अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो मॉडर्न फाइटर जेट्स को बूस्ट बना देती है। अगर कभी आपने सोचा है कि F-22, J-35 और B-2 बॉम्बर्स जैसे प्यारे रडार पे नज़र क्यों नहीं आते, तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डिटेल में एंड इन वेरी सिंपल वर्ड्स। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है किसी एयरक्राफ्ट का एनिमी रडार से खुद को छुपा कर रखना। ये टेक्नोलॉजी कम्बिनेशन होती है एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन, मटेरियल और पेंट की, जो या तो रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है या फिर वापस किसी और डायरेक्शन में भेज देती है। जब रडार वेव्स भेजता है लेकिन उनका रिफ्लेक्शन वापस नहीं आता, तो जेट रडार के लिए इनविजिबल बन जाता है। एक टेक्निकल टर्म है RCS, यानी रडार क्रॉस सेक्शन। ये मेजर करता है कि कोई एयरक्राफ्ट रडार पर कितना बड़ा या छोटा नज़र आएगा। F-22 का RCS तकरीबन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर है, लेकिन किसी आम जेट का ये एक बड़े ट्रक के बराबर हो सकता है। आइए अब देखते हैं कि स्टेल्थ कैसे काम करती है। ये किसी त्यारे का स्टेल्थी होना किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 है शेप डिज़ाइन। स्टेल्थ जेट्स की बॉडी में वर्टिकल और कर्व्ड सर्फेसेस कम होती हैं। सब कुछ एंगुलर अंदाज में होता है, जिसकी वजह से रडार वेव्स वापस रडार तक नहीं पहुंच पाती। सेकंड है रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल RAM। ये एक स्पेशल कोटिंग है जो रडार वेव्स को एब्जॉर्ब करती है। थर्ड नंबर पे है इंटरनल वेपन्स बे। स्टेल्थ जेट अपने अंदर वेपन्स को छुपा के रखता है, क्योंकि एक्सटर्नल मिसाइल्स RCS को बढ़ा देते हैं। इंजन बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जिसे इंफ्रारेड सेंसर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए स्टेल्थ जेट के इंजन को ठंडा रखने के लिए स्पेशल हीट एग्जॉस्ट डिज़ाइन किया जाता है, जो कि बाहर से दिखाई भी ना दे और इंजन को ठंडा भी रखे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या स्टेल्थ जेट मुकम्मल तौर पर इनविजिबल हो सकता है? नहीं, स्टेल्थ जेट कम्प्लीटली इनविजिबल नहीं होता, लेकिन इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना छोटा ज़रूर होता है कि एनिमी रडार को पता ना चले कि ये कोई मुखालिफ एयरक्राफ्ट है। लेकिन अगर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक या फिर क्वांटम रडार हो तो स्टेल्थ जेट भी डिटेक्ट हो सकता है। F-22 को स्टेल्थ का किंग माना जाता है, लेकिन बहुत हाई स्पीड्स पर इसका इंजन भी इतना गर्म हो जाता है कि कुछ रडार्स इसे पिक कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ फेमस स्टेल्थ जेट्स को। सबसे पहले है अमेरिका का F-22 रैप्टर। बेस्ट स्टेल्थ डिज़ाइन, लोएस्ट रडार क्रॉस सेक्शन, लेकिन बहुत महंगा और हैवी मेंटेनेंस कॉस्ट। देन है चाइना का J-35, जो डिज़ाइन में और रडार क्रॉस सेक्शन में अमेरिका के F-35 से मिलता जुलता है। ये रडार पर तकरीबन 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर दिखाई देता है। देन एक और बहुत फेमस फाइटर जेट है रशिया का Su-57, जो कि F-22, J-35 या F-35 की तरह बहुत ज़्यादा स्टेल्थी तो नहीं है, लेकिन इसके एडवांस्ड एवियोनिक्स और सेंसर्स इसे काफ़ी डेंजरस बना देते हैं। रडार पर ये तकरीबन 1 मुरब्बा फुट के बराबर दिखाई देता है। सबसे पहला स्टेल्थ फाइटर जेट था F-117 नाइटहॉक। ये अमेरिका ने बनाया था, लेकिन अब इसको रिटायर कर दिया गया है। अब देखते हैं स्टेल्थ की कुछ लिमिटेशंस। नंबर 1, रैम मटेरियल बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, जिससे इसकी मेंटेनेंस काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। सेकंड है वेदर सेंसिटिविटी। बारिश, डस्ट या मॉइस्चर में रैम कोटिंग ठीक से काम नहीं करती। थर्ड लिमिटेशन है L बैंड या फिर क्वांटम रडार्स जैसे लेटेस्ट रडार्स का चैलेंज, जो कि स्टेल्थ को भी डिटेक्ट और ट्रैक कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पर है पेलोड लिमिटेशंस, क्योंकि अगर फाइटर जेट ज़्यादा मिसाइल्स लेकर जाएगा तो इसका स्टेल्थ कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टेल्थ की सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर आप J-35 के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अगर राफेल और J-10C का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।